की मदद करता है। आजकल तो हर चोर उचक्का असला लेके घूम रहा होता है। वाकई में बाबा, उस लड़के ने अपनी जान पे खेल के मामा का हैंडबैग लिया था। वैसे शक्ल से शरीफ खानदान का लड़का लग रहा था। अच्छा, मैंने आपका कार्ड दे दिया उसे। बहुत शकी। अच्छा मामा, आप चल रही हैं ना मेरे साथ? कहाँ बेटा? आज राइमा की एंगेजमेंट है, आप भी तो इनवाइटेड हैं, भूल गई क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बेटा, लेकिन मेरा मूड नहीं है जाने का। तुम जाओ, एंजॉय करो। और हाँ, अपना वही ड्रेस पहनना जो तुमने अभी अपने फेवरेट डिजाइनर से बनवाया है, उसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। खूबसूरत तो मामा सिर्फ आरज़ू लगती है, मैं चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लूं उससे ज्यादा प्यारी नहीं लग सकती। बिल्कुल गलत कह रही हो तुम। हमारी बेटी है ही बहुत प्यारी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। राइमा की भी मंगनी होने जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता सारी सहेलियों की मंगनियां और शादियां हो जाएंगी। मैं भी यही सोच रहा हूं, कोई अच्छा सा लड़का देख के तानिया के हाथ पीले कर दिया जाए। लेकिन फिर सोचता हूं कि एक बीमार लड़की से शादी करेगा कौन? मैं भी हर वक्त यही सोच सोच के परेशान रहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। तो ये सोचती होगी कि इसके माँ बाप को कोई फिक्र ही नहीं है उसकी, कहीं कॉम्प्लेक्स में ना पड़ जाए। तुम एक काम करो, उससे बात करके देखो। भाई, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो जानना चाहिए ना हमें, वो क्या कहती है। ठीक कह रहे हो। वक्त पे घर आ जाना, हालात बहुत खराब है। सलमान बता रहा था कि आज बैंक के करीब कोई चोरी चक्का किसी औरत का पर्स ले उड़ा। जी बिल्कुल, और हमारे हीरो ने जब उस चोर का पीछा किया तो चोर ही भाग गया। हो गई तैयार? हाँ, बस 2 मिनट। सलमान बेटा, 10 बजे तक इसे वापस घर ले आना। आप फिक्र ना करें ममानी जान, मैं ले आऊंगा वो टाइम। सिर्फ तुम्हारी वजह से जाने दे रही हूँ इसे मैं। आप बेफिक्र हो जाए। सलमान जाओ ना, अभी तैयार होने दो। ऐसे क्या देख रहे हो? बाल बांध लो। अच्छे नहीं लग रहे खुले बाल, बांध लेती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ बांध लो। सलमान, तुम बाहर जाओ, मैं तैयार हो रही हूँ। तुम जानती हो इस वक्त तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो तो मैं जानती हूँ, मैं हुई खूबसूरत। काश इस खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला तुम्हें थोड़ी सी अकल से भी नवाज देता। ये क्या सलमान, एक जगह इतनी तारीफ करते हो और फिर एकदम इंसल्ट कर देते हो। ये इंसल्ट नहीं है, इसको भी तुम तारीफ ही समझो। तो मुझे इन बेवकूफाना और बचकाना हरकतों समेत पूरी की पूरी कबूल हो। तुम्हारी कोई बात भी मुझे बुरी नहीं लगती। अब बात ही करते रहोगे या चलेंगे भी? हर्षू, तुम्हें पता है इस वक्त मेरा क्या दिल चाह रहा है? क्या चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊं, इतनी दूर जहां पर कोई भी ना, सिर्फ मेरी मोहब्बत है। मैं हूं और तुम। रियली?
लेकिन फिलहाल आप अभी अपनी फैंटेसी से बाहर आ जाए, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट पर जा रही हूँ। हाँ, अगर हम जल्दी फ्री हो गए तो मैं सोच सकती हूँ। चले? चलो अब चलो, देर हो रही है। चलो। कल राइमा की एंगेजमेंट की वजह से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकी। तुम बताओ, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। तुम्हारा? बस सोचो, कहा ना मैं रिवाइज ही नहीं कर सकी थी। लेकिन तैयारी तो अच्छी थी तुम्हारी, फिर क्या हुआ? पता नहीं यार, मैं सोच रही थी अब हम लोग रेगुलरली कैसे मिलेंगे। यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है, बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अच्छा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे रेगुलरली मिलने आओगी। जरूर आऊंगी, बस तुम्हें काम करना होगा, अपना ड्राइवर भेजना होगा मेरे पास। व्हाई नॉट? चले? हाँ तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। चल। लो भाई, आ गई तुम्हारी मंजिल। कल जरूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जरूर आऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। क्या हो गया है? किस बात की जल्दी है आपको? आप आप वही है ना जिन्होंने हमारी मदद की थी? जी, खूब पहचाना आपने, लेकिन आप यहाँ पर? मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ ड्रॉप करने आई थी। ओह, तो आप हैं तानिया, आरजू की दोस्त। आप आरजू को कैसे जानते हैं? मैं आरजू का कजन हूँ सलमान, शायद उसने कभी जिक्र किया हो आपसे। ओह, तो आप हैं सलमान। जी, कई दफा जिक्र सुन चुकी हूँ आपका। आप आइए ना घर, मवानी जान को आपसे मिलने का बहुत शौक है, क्योंकि आरजू हर वक्त आपको डिस्कस तो करती रहती है। अभी नहीं, फिर कभी सही। अरे ये बराबर में ही तो घर है, एक कप चाय पी लीजिएगा। आइए मेरे साथ प्लीज। चले। आइए प्लीज। माहम, अब्बू के कपड़े इस्त्री कर दिए थे तुमने? जी अम्मी। शाबाश। मवानी जान, वाहम, ये आरजू की दोस्त तानिया, उसे बाहर से ड्रॉप करके जा रही थी, मैं जबरदस्ती घर पे ले आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा किया जो अंदर ले आए। बेटा तुम्हारा अपना ही घर है ये, हमें तुम्हें ड्राइंग रूम में बिछा दियो। सलमान, बेटा कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ, बच्ची पहली बार आई है हमारे घर। नहीं नहीं आंटी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है, मैं अभी लेके आता हूँ। आओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ। माहम, चाय बनाओ बेटा, और आरजू को भी बुला कर ले आओ। जी अम्मी। आपी उठो, तुम्हारी दोस्त आई है बाहर। कौन सी दोस्त? तानिया आई है, जल्दी उठो। तानिया? मगर
अभी कुछ देर पहले तो ड्रॉप करके गई है वो मुझे। मुझे क्या पता कि कैसे आ गई। अब आ गई तो आ गई, बाहर आओ तुम। वो क्या मुसीबत है, क्यों आ गई वो यहाँ पर? ये कोई घर है इस लाइक की मैं उसे ये दिखाऊंगी? कैसे फेस करूंगी उसे? क्या मसला है, क्या करूं? आरजू दिन भर तुम्हारा ही जिक्र करती रहती है, अरे थकती नहीं है तुम्हारी बातें कर करके। बस अल्लाह तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही कायम दायम रखे। अच्छा बेटा, तुम आती रहना यहाँ। जरूर आंटी, मुझे तो वैसे भी आपसे और माहम से मिलने का बहुत शौक था, बस फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। ये तो सलमान ने इतना इंसिस्ट किया कि मैं आ गई। तुम बात करो अम्मी से, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, इस तकल्लुफ में पढ़ने की क्या जरूरत है, बस अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बार आई हो तुम हमारे घर, बिना चाय पिए तो मैं जाने नहीं दूंगी। आरजू बेटा, जाकर देखो माहम ने इतनी देर क्यों कर दी, अभी तक चाय क्यों नहीं लाई? जी। अच्छा, घर में और कौन कौन है? अम्मी, अब्बू? मैं इकलौती बेटी हूँ, बस अम्मी है, अब्बू है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। माहम की बच्ची, तुमसे एक कप चाय वक्त पर नहीं बनती? चाय तो बन गई, सलमान भाई का वेट कर रही हूँ, मैं सामान लेने के लिए गए हैं। सलमान गए? क्यों? अली कहाँ है? अली होता कब है घर पे? लो, आगे सलमान भाई। ये लो भाई समोसे और जलेबी। सलमान मुझसे पूछ कर तो जाते, ये चिकने समोसे और जलेबियां लाने की क्या जरूरत थी? अगर कुछ लेकर आना ही था तो किसी बेकरी से कोई अच्छे सैंडविचेस या कोई पेस्ट्रीज लेकर आते ना। हाँ, हम सब तो तुम्हारे नौकर है ना। जब तुम्हारी दोस्तें आए तो चाय भी बनाए, बेकरी से सामान भी मंगवाए। अगर इतनी अमीर दोस्तें बनाई तो बाहर से फारिग कर दिया करो उनको। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत शौक है उसे इस हसीन महल में इनवाइट करने का। ये सारी मेहरबानियां सलमान साहब की हैं। अब सारा नजला मुझ पे गिरेगा? मैंने तो मुरब्बतन पूछ दिया था उससे यार, पूछना तो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारी दोस्त इतनी दूर से तुम्हें ड्रॉप करने आई है, एक चाय का कप तो उससे तुम पूछ लेती। कुछ तो सोचो सलमान, वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और हमारे घर की हालत देखी है कि हम तानिया जैसी लड़की को इस घर में इनवाइट करें। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, बिना कुछ सोचे समझे उसको अंदर ले आए। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेगी अब। अच्छा छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये चीजें ले जाओ, ठंडी हो रही हैं। चीजें लेकर नहीं जाऊंगी मैं, सिर्फ चाय लेकर जाऊंगी। अगर ये चिकने समोसे और जलेबियां खाकर वो बीमार हो गई ना तो उसकी अम्मी मुझे आइंदा उससे मिलने भी नहीं देंगी। छोड़ो इसे, हम खाते हैं। जलेबियां कहाँ हैं? तुम तो मूड ठीक करो अपना।
अगर सलमान को जॉब उसकी काबिलियत पर मिली है तो उसे पहले क्यों नहीं अच्छी जॉब मिली? तुम लोग मान क्यों नहीं लेते हो कि ये जॉब मैंने सलमान को दिलवाई है? और वैसे भी तरक्की करने के लिए सिर्फ डिग्रियों की जरूरत नहीं होती है, ताल्लुकात की जरूरत होती है। और मैंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सलमान को नौकरी पर लगवाया है, वरना आज भी अपनी जूतियां घसीटता रहता उस 2 टके की नौकरी के लिए। अच्छा, तो सलमान नाम है उसका। वैसे देखने में बहुत सुलझा हुआ और शरीफ लड़का लगता है। आरजू का कजन तो कहीं से भी नहीं लगता। मामा, एक तो आप आरजू से बिला वजह चिढ़ती हैं। यू नो शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए तो बर्दाश्त कर रही हूँ बेटा, वरना इतनी तेज तरार लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक तो कह रही है तानिया, तुम हमेशा आरजू के पीछे पड़ी रहती है। अच्छा बेटा ये बताओ, वो हमारा ऑफिस कब ज्वाइन कर रही है? पापा आ जाएगी आपके पास। शैला, तुम्हारी एनजीओ को भी तो लड़कियों की जरूरत होगी, उसे वहां क्यों नहीं एडजस्ट कर लेती हो? मेरे एनजीओ को इतनी चालाक लड़कियों की जरूरत नहीं है, वहां पर हार्ड वर्किंग लड़कियां चाहिए। चालाक लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप उसको फिर अपने यहाँ एडजस्ट कर लें, क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंट लोगों की बहुत जरूरत है। मैंने तो कल पेपर में ऐड दे दिया है, आज शॉर्टलिस्ट कर दूंगी। मामा प्लीज आप मुझे अपने पास कहीं एडजस्ट कर लें, आजकल मैं फ्री हूँ, बहुत बोर होती हूँ। बेटा, तुम्हें ये काम का झंझट पालने की क्या जरूरत है? ये सब कुछ किसका है? तुम्हारा ही तो है। मामा अब मैं यूं एमबीए करके घर में फारिग तो नहीं बैठी रह सकती, क्या फायदा इतनी पढ़ाई का। और वैसे भी मैं काम करना चाहती हूँ, वरना घर में फारिग बैठे बैठे मेरे दिमाग को जंग लग जाएगा। बेटा तुम मेरे ऑफिस का चार्ज क्यों नहीं संभाल लेती? हाँ ठीक है, बिल्कुल। दोनों सहेलियों को इकट्ठा कर लें वहां पे, ताकि दोनों सहेलियां मिलके गप्पे मारें। मामा अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप तो मुझे और आरजू को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। आप देखिएगा हम दोनों कितनी मेहनत और लगन से काम करेंगे। मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम जो भी काम करोगी बहुत प्यार और लगन से करोगी। अच्छा तुम ऐसा करो कि आज मेरे साथ ऑफिस चलो, तुम्हें वहां जो भी काम पसंद आए वो कर लेना। थैंक यू सो मच मामा, मैं 5 मिनट्स में रेडी होके आ रही हूँ। देखा काम का सुन के कैसी एक्साइटेड हो गई है। लेकिन मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि वो काम करे। लेकिन उसका काम करना उसकी सेहत के लिए अच्छा है। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि वो मसरूफ रहेगी तो उसकी सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, इस तरह से वो आरजू से तो दूर रहेगी कम से कम। तुम आरजू के पीछे क्यों पड़ी रहती हो 24 घंटे? बहुत बुरी बात है, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, उसे अच्छा नहीं लगता, समझा करो। पता नहीं उस लड़की ने मेरी बेटी पर क्या जादू कर दिया है। अपनी कीमती कीमती चीजें उठाकर उसे दे देती है, कॉस्मेटिक्स दे देती है, ज्वेलरी दे देती है। शैला, चीजें बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती हैं। उस दिन तानिया मुझे बता रही थी कि उसने तानिया से कहा है कि अपने सर्कल में कोई मेरे लिए लड़का ढूंढो। अच्छा तुम इन मामूली बातों पे अपसेट मत हुआ करो। उसने अगर आरजू से दोस्ती की है तो कुछ देख के की होगी। अच्छा छोड़ो, चाय डालो जल्दी से। सलमान, सुनो मुझे इस एड्रेस पर ड्रॉप कर दो। ओ, इत्तेफाक से मैं भी यहीं जा रहा हूँ, एक एनजीओ में इंटरव्यू है मेरा। मगर तुम तो कतर के लिए अप्लाई कर रहे थे ना? हाँ बाबा, कर दिया कतर के लिए अप्लाई। अगर नसीब में हुआ तो नौकरी मिल जाएगी, वरना यहीं पे गुजारा करना पड़ेगा। तुमने वाकई अप्लाई किया है ना, या सिर्फ मुझे बातों पर टरका रहे हो? तुम्हें तो मेरी किसी बात का कभी यकीन आया ही नहीं। चलो अब देर हो रही। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुमने अप्लाई किया है।
अच्छा आ भी जाओ आप। मम्मा, आज लंच के बाद कोई खास अपॉइंटमेंट तो नहीं है? वो एक्चुअली आज आरजू का फर्स्ट डे है। मैं मॉरल सपोर्ट के लिए उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। हाँ हाँ, कोई खास काम नहीं है, तुम जा सकती हो। ये मिस्टर सलमान की सीवी मेरे पास पहुंच गई है। उन्हें क्या टाइम दिया था आपने? अच्छा, आ गए हैं, भेज दो अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सलमान? मम्मा, ये है सलमान जिनका मैं कल जिक्र कर रही थी। मैं जानती हूँ, पहचान लिया मैंने। खड़े क्यों हो बेटा, बैठो। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों से यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। मैंने तो अखबार में आप लोगों का ऐड देख के जॉब के लिए अप्लाई किया था। मैं जानती हूँ, हमारे एनजीओ को तुम जैसे बासलाहियत और ऑनेस्ट अकाउंट्स मैनेजर की तलाश थी, जो कि अब खत्म हो गई है। अच्छा, ये बताओ कि तुम हमें कब से ज्वाइन कर रहे हो? इसका मतलब है कि सलमान की जॉब पक्की हो गई है और अब हम लोग एज कोलीग्स काम करेंगे। तानिया बेटा, हमारे ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ काम होता है, समझी? ये दोस्तियां वोस्तियां नहीं चलेंगी, समझी? और ये बात तुम आरजू को भी बता देना। अच्छा, बल्कि ऐसा करो कि तुम आरजू के साथ लंच कर लो, मुझे सलमान से कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है। ओके। सलमान, तुम्हारी सीवी बहुत इम्प्रेसिव है माशाल्लाह। खून का बदला खून या फिर कसास। अरे शिकरा अपना शिकार हवा में करता है, किसी घोंसले से परिंदा नहीं निकालता। हाथ आया शिकार निकल जाए तो ऐसा ही होता है। औरत का जो मजा है ना, वो उसकी जिद नहीं है। तुम्हारी बेटी का जनाजा अपने हाथों पर उठा कर लाया हूं। जाना तो सभी को है, मौत आती है कभी हमारी हवेली, कभी तुम्हारी हवेली। देखिए ड्रामा सीरियल बेचारी हर बुध की शब 7:45 पर। घी इतना ज्यादा डाला हुआ खाने में। देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना, मैं सलमान को खुद जॉब दिलवाऊंगी। भाई अल्लाह भला करे तुम्हारी उस सहेली का और उसकी अम्मी का। भाई किसी दिन बुलाओ ना उसे घर पे, उनका शुक्रिया तो अदा करे। कैसी अच्छी नौकरी दिलवाई है हमारे सलमान को। खुदा के लिए अम्मी, क्या हो गया है? गलती से दानिया को कह भी मत दीजिएगा कि अपनी अम्मी से मिलवाओ। बहुत मगरूर खातून है और काफी अमीर भी। अगर उन्होंने देखा ना कि मैं इस घर में रहती हूँ तो तानिया से मिलने पर पाबंदी लगा देंगी। चले आप भी, इस अमीर लड़की से दोस्ती करके आपको कुछ तो फायदा हुआ ना। आपको भी अच्छी नौकरी मिल गई और सलमान भाई को भी। सलमान भाई को जॉब किसी की सिफारिश पे नहीं मिली, बल्कि अपनी काबिलियत पर मिली। और उन्होंने वो जॉब कल मेरे सामने अखबार में ढूंढी थी। वो तो इत्तेफाक से तानिया की माँ एनजीओ की मालिक निकली। अच्छा, अगर सलमान को जॉब उसकी काबिलियत पर मिली है तो उसे पहले क्यों नहीं अच्छी जॉब मिली? तुम लोग मान क्यों नहीं लेते हो कि ये जॉब मैंने सलमान को दिलवाई है? और वैसे भी तरक्की करने के लिए सिर्फ डिग्रियों की जरूरत नहीं होती है, ताल्लुकात की जरूरत होती है। और मैंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सलमान को नौकरी पर लगवाया है, वरना आज भी अपनी जूतियां घसीटता रहता उस 2 टके की नौकरी के लिए। अच्छा बेटा आरज़ू, बस बस मान लिया कि ये सब तुम्हारी मेहनत और कोशिश से हुआ और सारा क्रेडिट तुम्ही को जाता है, लेकिन हमने ये आदत नहीं बना ली कि खाने की मेज पे बैठ के बहस शुरू कर देते। ये सब तो ठीक है, मगर मुझे ये बताएं
कि साजिदा से बात कौन करेगा। अगर साजिदा को आरजू का इस तरह मर्दों के साथ नौकरी करने पे कोई एतराज हुआ तो? एतराज? एतराज क्यों होगा? और वो एतराज करने वाली होती कौन है? अरे भाई, वो तुम्हारी होने वाली सास है और उन्हें पूरा हक है तुम पे एतराज करने का। आरजू, नौकरी करने से पहले तुम्हें साजिदा से इजाजत लेनी चाहिए थी। देखिए अम्मी, मैंने आपसे इजाजत ले ली ना, काफी है। मुझे किसी और से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सलमान को कोई एतराज नहीं है, तो उसकी अम्मी को क्यों एतराज होगा? उसकी अम्मी को तो खुश होना चाहिए कि उन्हें इतनी पढ़ी लिखी और कमाने वाली बहू मिल रही है। अब मेरा शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि मैंने उनके बेटे को इतनी अच्छी नौकरी दिलवाई, लाइफ सेटल हो गई है उसकी। क्यों अब्बू? अच्छा बेटा, खाना खाओ। सलमान, सलमान, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे थे? हम तो खाने पर इंतजार करते रहे तुम्हारा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं मामू, आप लोग खाएं, मैं खाना खा के आया। बेटा तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम आओ बैठो। नहीं मामा नहीं, मेरा मूड नहीं है, आप लोग खाना खाएं। तुमने फिर उसे नाराज कर दिया। आरजू, मुझे लगता है उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तो मुझे क्या पता था अम्मी, वो औरतों की तरह कान लगाकर बातें सुन रहा होगा। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है घर में। याद करना चाहिए। एतराज? एतराज क्यों होगा? और वो एतराज करने वाली होती कौन है? देखिए अम्मी, मैंने आपसे इजाजत ले ली ना, काफी। मुझे किसी और से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सलमान को कोई एतराज नहीं है, तो उसकी अम्मी को क्यों एतराज होगा? उसकी अम्मी को तो खुश होना चाहिए कि उन्हें इतनी पढ़ी लिखी और कमाने वाली बहू मिल रही है। अब मेरा शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि मैंने उनके बेटे को इतनी अच्छी नौकरी दिलवाई, लाइफ सेटल हो गई है उसकी। अरे मोमानी जान, आप मुझे कह दिया होता। आइए बैठो बैठो। ये क्या मोमानी जान, मैंने आपको बताया तो था कि मैं खाना खा के आया हूँ। बेटा मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। आरजू की बातों को तुम दिल पर मत लिया करो। वो तो नासमझी में कुछ भी बोल जाती है, बस तुम दरगुजर कर दिया करो। हमेशा से यही तो करता आ रहा हूँ मोमानी। मैंने उसकी बातों को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ। बेटा हम सब जानते हैं कि तुम्हें नौकरी तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिली है। तुम्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें और भी तरक्की और कामयाबियां अता करे, साथ ही उस बेवकूफ लड़की को हिदायत भी दे। बस उसकी इन्हीं बेवकूफियों और नादानियों की वजह से कभी कभी मेरा दिल बहुत डरता है। किस बात से डरती हैं? कि कहीं तुम बददिल होकर उसे छोड़ ना दो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आरज़ू को अपने दिल की गहराइयों से चाहता हूं, और मैं किसी सूरत भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है तुम पर भी और तुम्हारी मोहब्बत पर भी। बस इसी बात से डर जाती हूँ, क्योंकि तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो उसको उसकी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद बर्दाश्त कर सकते हो और उसे हर हाल में बहुत मोहब्बत कर सकते हो। तुम्हारी वजह से ही तो दिल मुतमईन है मेरा। मैं आपका ईमान कभी नहीं टूटने दूंगा। बस मेरी इल्तिजा है कि तुम उसकी बातों को दरगुजर कर दिया करो। मैं तो तुम सबको प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से एक साथ रहते देखना चाहती हूँ। अब जैसा चाहती हैं वैसा ही हो।
आप मेरा यकीन कीजिए। चलो अब तुम खाना खाओ, ठीक है? जी। तुम हद से बढ़ रही हो माँ। अगर मैं तुमसे नरमी से बात कर रही हूँ तो तुम इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। नरमी और तुम, नरमी और प्यार तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरा आपने। अरे अरे वाह, मेरी बेटी तो आज प्रिंसेस की तरह हसीन लग रही है। अगर मुझे मालूम होता कि ऑफिस ज्वाइन करने से तुम्हारे अंदर इतना खुशगवार बदलाव आएगा तो मैं पहले ही हाँ कर देती। माहम, माहम, बताओ ना मैं क्या पहन कर जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं आज। हाँ, जाहिर है जब अलमारी खचाखच कपड़ों से भरी होगी ना तो कपड़े सेलेक्ट करने में परेशानी तो होती है। बात सुनो, इस अलमारी में आधे कपड़े तुम्हारे भी हैं और कितनी बार मना किया है तुम्हें अपने ये घिसे पिटे पुराने कपड़े मेरी अलमारी में मत डाला करो। हाँ तो निकाल लूंगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मांगे तांगे कपड़ों के साथ अपने कपड़े रखने का। क्या कहा तुमने? मैं मांगे के कपड़े पहनती हूँ? हाँ तो और क्या, ये ब्रांडेड और कीमती कपड़े तुम्हारे तो हो नहीं सकते। तानिया का सारा ओल्ड स्टॉक, ओ मेरा मतलब है काट कबाड़, तुम अपने घर ले आती हो। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? काट कबाड़? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को काट कबाड़ कहने की? तानिया मुझे नए कपड़े देती है, बिल्कुल फ्रेश, अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े नहीं देती मुझे। हाँ, अब तो वो अपनी माँ की एनजीओ चला रही है ना। और सलमान भाई ने मुझे बताया था कि दोनों माँ बेटियां गरीबों की बहुत मदद करती हैं, बहुत बांटती हैं उनमें। तुम हद से बढ़ रही हो माँ। अगर मैं तुमसे नरमी से बात कर रही हूँ तो तुम इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। नरमी और तुम, नरमी और प्यार तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरा आपी। जल जल कर तुम्हारी शक्ल कबाब जैसी हो गई है, हर वक्त सड़ी रहती हो। तुम सब जलते हो मुझसे, तुम भी और वो सलमान भी। हर वक्त मुंह बना हुआ होता है उसका, मेरी तरक्की से जलता है वो। और तुम देखना यूं चंद महीनों में मेरी तनख्वाह उससे ज्यादा हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, हमारी बहस में बेचारे सलमान भाई कहाँ से आ गए? कब छोड़ोगी तुम उनका पीछा? आरजू, आरजू, चलो भी आरजू, मैं कब से तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। सलमान मैं तो अभी रेडी भी नहीं हुई, मुझे चेंज करना है। और वैसे भी बाइक पर बैठने से मेरे कपड़ों की इस्त्री खराब हो जाती है। तुम जाओ प्लीज आरजू, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, दोनों साथ चलते हैं। अब इतनी गर्मी में तुम बसों और वैगनों में धक्के खाओगी। तुमसे किसने कहा कि मैं बस में जाऊंगी? ऑफिस की एयर कंडीशन गाड़ी मुझे पिक करने आएगी। ठीक, चलता हूँ। तानिया, तानिया बेटा। अरे अरे वाह, मेरी बेटी तो आज प्रिंसेस की तरह हसीन लग रही है। अगर मुझे मालूम होता कि ऑफिस ज्वाइन करने से तुम्हारे अंदर इतना खुशगवार बदलाव आएगा तो मैं पहले ही हाँ कर देती। मम्मा, ये सब ज्यादा ओवर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, तुम आरजू को नहीं देखती हो वो किस तरह तैयार होकर ऑफिस जाती है, और बाकी सब लड़कियां भी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अच्छे अच्छे डिजाइनर्स के कपड़े पहने, कॉस्मेटिक्स यूज करे, ज्वेलरी पहने, जिससे बाकी सब लड़कियां पहनती हैं। बेटा तुम्हें इस तरह देखकर मैं कितनी खुश हूँ, कितनी मुतमईन हूँ, तुम्हें बता नहीं सकती। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। मैं जरा बाबा से तो मिल के आई, वो ऑफिस तो नहीं निकल गए? नहीं निकले बेटा, नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं,
तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे इस तरह। आओ शाबाश। एक बज गया और आप अभी तक काम कर रहे हैं। लंच नहीं करना आपने? आज तो लंच मुझे मुश्किल ही लग रहा है, लगता है चाय पे गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो इस वक्त शदीद भूख लग रही है और अकेले लंच करने की मुझे आदत नहीं है, लिहाजा आपको मुझे कंपनी देनी होगी। मैं मम्मा को साथ ले जाती, लेकिन वो बैंक तक गई हैं। तानिया आज तो मुश्किल हो जाएगा, तुम ऐसा करो ना, आरजू को ले जाओ साथ। कॉल की थी मैंने उसे, लेकिन वो हाफ लीव लेके घर चली गई। अच्छा, खैरियत? पता नहीं मुझे, लेकिन अब आप मेरे साथ चल रहे हैं या मैं भूखी बैठी रहूं इधर? भाई तुमसे कौन बहस कर सकता, आखिर को तुम आरजू की दोस्त हो। वैसे मेरा तुम कह के मुखातिब करना तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। और अगर बदले में मैं भी आपको तुम कह के पुकारूं तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और सीनियर्स की कुछ रिस्पेक्ट तो बनती है ना। सीनियर आप जरूर होंगे, लेकिन वर्किंग आवर्स में, और इस वक्त लंच ब्रेक है, तो आपको ये सारी फॉर्मल गुफ्तगू अवॉइड करनी होगी। चलें आप? चलो। इतनी सारी कॉस्मेटिक कहाँ से आई तुम्हारे पास? तुम्हें भी यूज करना हो तो कर लेना। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आप ही कि आई कहाँ से? अभी तो सैलरी मिलने में काफी टाइम है आपकी। मेरी बहन हो, बहन बन के रहो, माँ बनने की जरूरत नहीं है। और जाहिर है तानिया ने दिया है, और कहाँ से आएगा? आम खाओ आम, पेड़ गिरने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम आज ऑफिस से फिर जल्दी आ गई, तुम्हें तो रूटीन ही बना लिया जल्दी आने का। भाई मैं क्या करूं, ये 9 to 5 की जॉब नहीं होती मुझसे। तनवीर अंकल से मैंने पहले ही कह दिया था, आपको जितना भी काम मुझसे करवाना है वो 2 बजे तक करवाएं, उसके बाद मेरी छुट्टी। और वो मान गए? कैसे नहीं मानेंगे, आरजू को अपनी बात बहुत अच्छी तरह मनवानी आती है। और वैसे भी तानिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतना प्रोटोकॉल तो बनता है ना। हाँ, सब चीजें बहुत अच्छी हैं। बहुत थक गई हूँ, प्लीज एक कप चाय पिला दो। थैंक यू। क्या हुआ, खराब है क्या ये? कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? वो इस घर का होने वाला दामाद है, और दामादों से इस तरह पैसे लेना अच्छा थोड़ी ही लगता है। फिलहाल तो वो मेहमान है, दामाद बनता है या नहीं ये बात की बात है। क्या बक रही हो तुम? अरे आप लोग इतना बड़ा फैसला मेरी राय जाने बगैर कैसे कर सकते? बेटा हम कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, हम तो तुमसे तुम्हारी राय जानना चाह रहे थे। तो फिर सुन लीजिए मेरा फैसला क्या है।
मैं किसी भी अननोन बंदे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ख्याल रखना सलमान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये खास तवज्जो को वो मोहब्बत समझ बैठे। तो अच्छा है ना, मुझ जैसे बेकार बंदे से तुम्हारी जान छूट जाएगी। सलमान तुम सच सच बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच?